अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। और अगर कोई ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, तो दुआ करती हूँ कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक हो जाएगा यार, ज़्यादा देर तक लंबी तक नहीं चलती ऐसी बातें, ठीक है ना। So today I am here to talk about something about my field, about designing, specifically about textile designing. ठीक है। Okay, so first of all we have to understand this कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और दो अलग अलग फील्ड्स हैं। लाइक दो अलग, एक ही फील्ड की दो अलग अलग ब्रांचेज है, ठीक है ना। और इसमें बहुत डिफरेंट काम कराया जाता है दोनों फील्ड में। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं फ़ैशन वाली फील्ड में जाऊँगा तो लाइक आई डू सच थिंग्स। मैं आगे आपको बताऊँगी कि दोनों फील्ड्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो नंबर वन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि फ़ैशन और टेक्सटाइल दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन दोनों फील्ड्स के डिफरेंस बता देती हूँ कि इन दोनों फील्ड्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। नंबर वन इज़ फैशन डिज़ाइनिंग। अच्छा, बेसिकली बहुत सारी डिज़ाइनिंग की किस्में होती हैं, जिसमें से नंबर वन होता है फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और फर्नीचर डिज़ाइनिंग और सिरेमिक डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत सारी होती हैं। लेकिन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, दीज बोथ, ठीक है ना। तो फैशन डिज़ाइनिंग में क्या होता है? फैशन डिज़ाइनिंग इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द कट्स एंड द ड्रेपिंग्स ऑफ द कपड़ा जो आप पहनते हैं, ठीक है ना। वो सारा कुछ, जितनी ड्रेपिंग जो कपड़े के साथ काम हो रहा होता है ना, जो कपड़े के अंदर कट्स और स्टिचिंग हो रही होती है, वो सब कुछ आता है आपके फैशन डिज़ाइनिंग में, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल शनेल है या आप मैंगो ब्रांड ले लें, तो और तो दीज आर द फैशन ब्रांड्स, लाइक जिसमें आपको डिफरेंट कट्स के कपड़े मिलते हैं, डिफरेंट स्टाइल की शर्ट्स मिलती हैं और लाइक उसमें डिफरेंट, आपको समझ आ रही है ना, कट्स होते हैं, बीच में ड्रेपिंग हो रही होती है, लाइक इस तरह, समझ आ गई। अब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या होता है? टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट द वर्क डन ऑन अ क्लोथ। लाइक आप कपड़े के ऊपर जो काम हो रहा होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इवन कि कपड़ा बन भी रहा है ना, इट्स अ टेक्सटाइल डिज़ाइन, ठीक है ना। कि कपड़ा किस तरह वीव हो रहा है, कपड़े के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है, कपड़ा निट हो रहा है, कपड़े के ऊपर एम्बेलिशमेंट हो रही है, कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग हो रही है, ये सारा कुछ जो होता है ना वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में होता है, ठीक है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे सना सफ़ीनाज़ है, सफ़ायर है, निशात है, खादी है और कौन सा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मज़ीद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में वीविंग, जैसे भी मैंने बताया, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, एम्बेलिशमेंट, प्रिंटिंग और और निटिंग, ठीक है ना। ये सब कुछ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में होता है, ठीक है। इसके बाद प्रिंटिंग की आगे से और हो जाती है, हैंड प्रिंटेड होता है, मशीन प्रिंटेड होता है और डिजिटल प्रिंटिंग होता है। ये सब प्रिंटिंग के आगे से किस्में आ जाती हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। और ये ना हो कि आप कहें मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखनी है एंड आई एम गोइंग टू डू फैशन डिज़ाइनिंग। तो फैशन डिज़ाइनिंग में एम्ब्रॉयडरी का इतना रोल नहीं होता। अच्छा, तो आई होप कि आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो मर्ज कर देते होते हैं दोनों को। अच्छा, तुम डिज़ाइनर बन रही हो, तुम तो अब कपड़े सियोगी। तो बीइंग अ डिज़ाइनर में अगर आपको एक बात बताऊँ तो डिज़ाइनर सिर्फ कपड़े नहीं सीता, ठीक है ना। कपड़े के ऊपर उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब स्पेसिफिकली मैं आपको डिफरेंस बता दिया कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं अपनी फ़ील्ड के बारे में बताती हूँ कि मेरी फ़ील्ड में मज़ीद अंदर जाकर हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी फ़ील्ड में कराया क्या क्या जाता है। हम लोग खड्डी पर काम करते हैं, खड्डी पर काम करके हम लोग, खड्डी पे बेसिकली कपड़ा बनता है, ठीक है ना। ताना लगता है, बाना डलता है, ताना बाना करके कपड़ा बन जाता है, ठीक है। और हम लोग निटिंग करते हैं। निटिंग इज़ लाइक कपड़ा जो बुनना होता है,
2 स्टिक्स होती हैं, उसको हम यूं यूं करके कपड़ा बुनते हैं, उसको निटिंग कहते हैं। एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी में डिफरेंट स्टिचेस सिखाए जाते हैं, आप एम्बेलिशमेंट कर सकते हो। टाई एंड डाई होता है, टाई एंड डाई में आप लोग लाइक कपड़े का ट्विस्ट करते हो, उसको टाई करते हो, उसको फिर डिफरेंट कलर्स में डाई करते हो तो डिफरेंट पैटर्न्स निकलते हैं। और स्क्रीन प्रिंटिंग कराई जाती है, उसमें आपके पास एक कुछ एम्बोस स्क्रीन्स होती हैं, कुछ खाली स्क्रीन्स होती हैं, उनमें आप काम करते हो। और और एक चीज़ होती है कैड, उसमें आप फ़ोटोशॉप पर, इलस्ट्रेटर पर काम करते हो, उस पर आप फ़ोटोशॉप पर डिज़ाइंस बनाते हो। जैसे कि आप लोग अपनी प्रिंटेड शर्ट्स देखते हो या प्रेड शर्ट्स देखते हो, उसके ऊपर प्रिंट हुए होते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं, तो वो सब आप कैड पर, फ़ोटोशॉप पर डिज़ाइन कर सकते हो, फिर उसको प्रिंट कर सकते हो। और हाँ, ये सब कुछ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में कराया जाता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन सच थिंग्स तो आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में एडमिशन लोगे, फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन नहीं लोगे। ओके ना? अच्छा, अब आ जाता है कि आपको इस फील्ड में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके ख़ानदान में कोई अगर टेक्सटाइल ब्रांड का बिज़नेस चला रहा है, या उसका कोई ब्रांड है, या उसकी कोई फैक्ट्री है, या उसकी कोई मिल है, तभी आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन कोई डिज़ाइन फील्ड में नहीं है। आई एम द ओनली वन जो डिज़ाइन फील्ड में है, और अल्लाह करे मैं एग्ज़ाम्पल पुट करूं और आगे आने वाली नस्ल भी डिज़ाइन फील्ड में है, आमीन। ठीक है ना? अच्छा, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा हो कि जिसमें आप बहुत बड़े डिज़ाइनर के बेटे हों, या आपके मामे चाचे की मिलें चल रही हों, और फिर आप सोचेंगे अच्छा मैं जो हूँ ना वो डिज़ाइनर बन जाता हूँ, या मैं डिज़ाइनर बन जाती हूँ क्योंकि मेरे अब्बा की तो डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल मिल है, या फलाना ढिमकाना। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब आपको चाहिए स्किल्स में एक आपकी होती है ड्राइंग स्किल्स। अगर आप डिज़ाइनिंग में या आप आर्ट्स की फ़ील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आपकी ड्राइंग की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको रेंडरिंग बहुत कमाल की आनी चाहिए। तो मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने ना फ़िज़िक्स के साथ जो है ICS किया हुआ है। मैंने इससे पहले कभी आर्ट्स की फ़ील्ड में मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना मैं कोई मास्टरपीस बनाती थी पहले। और मेरा तो आपको पता है, इतना आपको बता रही हूँ मैं कि ICS करने के बाद मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा तुम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर लो, और फिर उन्होंने मुझे मेरे एडमिशन से 1 महीना पहले किसी गैलरी में भेजा था कि इधर से तुम ड्राइंग सीख लो, और उधर से सर ने मुझे बेसिक्स सिखाए थे, और आज मैं बहुत कामयाब हूँ। नहीं, इतनी कामयाब नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टरपीस बनाते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं और आप भी सीखेंगे, ठीक है ना? आपने सीखना है मतलब। ओके जनाब, होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप मास्टरपीस बनाते हो, बिकॉज मैं भी नहीं बनाती थी। आप आराम से जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हो ना, आपको खुद चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं, आप खुद इंटरेस्ट आपका मज़ीद डेवलप होना शुरू हो जाता है। मेरा शुरू में जितना भी इंटरेस्ट था वो सिर्फ क्राफ्ट में था। मैं घर की गार्बेज चीज़ों से बहुत मज़े की चीज़ें बना देती होती थी और एम्ब्रॉयडरी करती होती थी। तो शायद मेरे पापा ने मेरे अंदर यही देखा और उन्होंने कहा कि बेटा आप डिज़ाइनिंग कर लो। वैसे मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो अब कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, और कुछ लोग मेरी फ्रेंड जैसे होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो बताती है कि वो जब 5 क्लास में थी ना, तब से उसको क्रेज़ था डिज़ाइनर बनने का। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये भी एक फ़ील्ड होती है। मुझे यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि ये भी एक फ़ील्ड होती है, और इधर जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सीख रही हूँ। आई नो मैं बहुत जज्बाती हो जाती कभी कभी, यार मैं क्या करूँ। अच्छा, तो अब मैंने क्या बोलना था, मुझे बात ही भूल गई, शिट। सब कुछ क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको फैशन और टेक्सटाइल में डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में हम लोग को कराया क्या क्या जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपने इधर एडमिशन लेना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको कोई बैकग्राउंड हो ऐसा कि जिसमें आप मतलब लाइक खाला चाचा मामा आपके टेक्सटाइल या फैशन का कुछ चलाते हों।
अगर चलाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपने उनका बिज़नेस आके बढ़ाना है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो इट्स वेरी गुड, आप जाएं इस फील्ड में, अपनी मनपसंद काम करें, अपनी मर्ज़ी का आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे वो काम, ठीक है ना। थर्ड थिंग इज़ दिस कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके ड्राइंग स्किल्स, आपकी रेंडरिंग स्किल्स बहुत कोई मास्टरपीस हो, बेसिक्स सीख लें, बेसिक्स आने चाहिए आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रोपोर्शंस का पता हो। वो आप किसी भी गैलरी में जाएंगे ना, वो आपको बेसिक्स बता देंगे, और आप जब इस फील्ड में आएंगे ना तो आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी डिग्री का सीन क्या है। मेरी डिग्री का सीन है कि वो 4 साल की होती है, ठीक है ना। पहला साल जो है ना वो फाउंडेशन ईयर होता है। फाउंडेशन ईयर इज़ कि जिस भी आगे ब्रांच में जाना है ना, वो सब अब पहला एक ही चीज़ पढ़ते हैं, वो होती है बेसिक्स पढ़ते हैं आप लोग इस फील्ड में आकर, जो कि मुझे नहीं पता था कि पहला साल फाउंडेशन का होता है। उसको फाउंडेशन ईयर कहते हैं। बेसिक्स पढ़ते हैं आप, उसमें ड्राइंग सीखते हैं, उसमें आप 2D करते हैं, उसमें आप 3D करते हैं, उसमें आप इवन कि फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर भी आपको सिखाया जाता है। मतलब मैंने 2 इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, ठीक है। फाउंडेशन ये मैंने अपनी PIFD से की है, और अब जो है मैं अपनी डिग्री, अपनी बैचलर्स की डिग्री BNU से ले रही हूँ। तो PIFD में भी मैंने फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी बेसिक्स बनी हुई है। उधर मैंने फ़ोटोशॉप सीखी थी, ठीक है ना, और BNU में भी मैंने देखा है कि बच्चों को सिखाई जाती है फ़ोटोशॉप। ओके, तो उसके बाद होते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स जो आप अपनी डिग्री में पढ़ते हो, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर फाउंडेशन ईयर हो गया, फिर आपको आपकी फील्ड में भेज दिया जाता है, आपको आपके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जो आपने डिग्री लेनी है। मैंने टेक्सटाइल लेनी थी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बैचलर्स करना था, तो मुझे टेक्सटाइल के उसमें भेज दिया गया, ठीक है ना, डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद 2 साल आप अपनी डिग्री में पढ़ते हो, और आपका जो आखिरी साल होता है, आपका जो 4th ईयर होता है, वो होता है थीसिस ईयर जो कि अभी मेरा स्टार्ट होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर ही आपका फ्यूचर बेस्ड होता है, और उसमें आप बेसिकली क्या करते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब, ये जो आपका लास्ट ईयर होता है ना, ये बहुत क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप एक मेजर टॉपिक लेते हो, और फिर उस पर आप पूरा साल काम करते हो, उस पर आप पूरे साल सर्फेसेस बनाते हो जो आपने पिछले 3 साल सीखा होता है। वो टेक्निक्स, वो चीज़ें जो आपने सीखी होती हैं, उनके साथ आप अपने टॉपिक पर डिस्प्ले बनाते हो, ठीक है ना। डिस्प्ले आपकी मर्ज़ी का होता है, आप टॉपिक में कुछ भी ले सकते हो, और लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो टॉपिक होता है वो, मतलब इफ़ आप कुछ पुराना टॉपिक भी ले रहे हो तो आप उसमें कुछ नया करके दिखाओ कि जो आपके अंदर एक वाव फैक्टर डेवलप करे। समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो लास्ट ईयर के बारे में मैं इतना कुछ नहीं बता सकती, कॉज अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, और लाइक अभी मैंने जाना है, और अभी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स बता सकती हूँ कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, और लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैम कहेंगी बेटा अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप अगले साल दे देना अपना थीसिस, और मैं बहुत डरी हुई हूँ। लेकिन इट्स ओके यार, इंशाल्लाह आई कैन डू माई बेस्ट, और मैं अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊँचा करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह, इट्स सो, मतलब मुझे अपनी हार्ट बीट फील हो रही है, मैं इतना डरी हुई हूँ। हाय, और मैंने क्या बात करनी थी, हाँ, तो ये 4 साल होते हैं आपकी डिग्री के, और ये बेहतरीन 4 साल होते हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ तो आपने इस फील्ड में ना प्रेशर बहुत होता है, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा बेतहाशा प्रेशर होता है असाइनमेंट्स का, बिकॉज हमारी असाइनमेंट्स दूसरों के असाइनमेंट से बहुत डिफरेंट होती हैं। हमारी असाइनमेंट्स जो होती हैं वो प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर थोड़ा सा होता है। हम लोग को डेडलाइंस मिलती हैं कम, थोड़ा कभी टाइम मिल जाता होता है। टीचर्स अपने लिहाज से तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन हमारे लिए पहली दफ़ा होता है तो हमें कम लग रहा होता है, और इसलिए हम लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं हर चीज़ का। और हम लोग काम जो होता है हम लोगों का, वो बहुत लाइक पूरी पूरी रात बैठकर हम लोग वो काम कंप्लीट कर रहे होते हैं, और नहीं हो रहा होता। हम लोग की रोने निकल रहे होते हैं, लिटरली रोने निकलते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ये दिन गुजर जाएंगे। आपने इसको एज अ फ़न करके करोगे ना तो बहुत अच्छा गुजरेगी ये चीज़, ठीक है ना। तो आपने प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, आराम से काम करना है, जितनी चाहे मर्ज़ी। आपने ढेर सारी मेमोरीज़ बनानी है, बिकॉज फर्स्ट ईयर जो था ना, मैंने अपना फाउंडेशन ईयर वो मैंने बहुत लाइक प्रेशर में गुजारा है, मैंने बहुत प्रेशर में गुजारा है।
बिकॉज़ मेरा पहला साल था ऑब्वियसली, उसके बाद दूसरा साल भी मैंने बहुत प्रेशर में गुजारा बिकॉज़ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करवा ली थी। और मैं फिर कभी अपनी स्टोरी बताऊँगी। तो वो भी मैंने बहुत प्रेशर में गुजारा क्योंकि BNU में मेरा पहला साल था, लेकिन थर्ड ईयर मैंने बहुत रिग्रेट में गुजारा कि यार नहीं यार, मैंने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया, मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ बनानी है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ ढेर सारी मेमोरीज़ बनाई। आई यूज़ टू कैप्चर एवरी मोमेंट। और आज मैं इस पूरे 6 महीने में जब मैंने वो देखा तो इट वॉज सो मेमोरेबल एंड सो प्रीशियस फॉर मी कि मुझे लगता है मैं आगे आने वाली ज़िंदगी में भी देखूँगी तो मैं वैसा ही फ्रेश फील करूँगी, लिव इन द मोमेंट वाला फील करूँगी। तो जनाब आखिर में ये पैगाम कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में तो ज़रूर आएँ यार। अगर आप ये एबिलिटीज़, ये स्किल्स रखते हैं, आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मैंने बहुत सारी लड़कियाँ भी ऐसी देखी जिन्होंने अपने पेरेंट्स को मनाया है। आप उनको बताएं कि आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम दें तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर साथ देंगे यार। ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे। अच्छा, सेकेंडली एक खूबसूरत से पैगाम के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों का, बसने वालों लोगों का ख़्याल रखें और अपने जानने वालों में पॉजिटिविटी फैलाएँ, ढेर सारी खुशियाँ फैलाएँ, ख़ुद पॉजिटिव रहें, लोगों को पॉजिटिव रखें, ख़ुद खुश रहें, लोगों को खुश रखें। और ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप इस फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं और मज़ीद को जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप इस फील्ड के बारे में कुछ और क्वेश्चंस हों आपके दिमाग में जो मैंने इस वीडियो से मैं क्लियर ना की हूँ आपके, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूँगी इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेंगे और जल्दी से मुझे DM कर देंगे और मैं आपको ऐसे करके जवाब दे दिया करूँगी, ठीक है ना। और अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में हैं और कहीं अटक गए हैं, कहीं आप फंस गए हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रही, कहीं आप ब्लॉकेज आ गई आपकी, तो भी आप मुझे जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। तो हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ इस उस स्पेसिफिक आइडिया के अकॉर्डिंग। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं जल्दी बोल रही हूँ बस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे छितर पड़ेंगे अब। अच्छा, और ये कि आई एम ऑलवेज़ देयर मेरी प्यारी प्यारी बहनों डिज़ाइनिंग की और मेरे छोटे छोटे भाइयों डिज़ाइनिंग के, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर DM करेंगे या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूँगी, ठीक है। सो जनाब मुंतहा शेख साइनिंग आउट। और बस एक आखिरी बात कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख़याल रखें। अगर आप इर्द गिर्द किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, कुछ जुल्म होता हुआ देख रहे हैं तो आप आवाज़ उठाएं, आप उनकी मदद करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस चीज़ का कितना सवाब हो सकता है। अल्लाह ताला को आपकी ये काम, आपकी ये नेकी कितनी पसंद आ सकती है। तो जस्ट ट्राई टू सर्व समथिंग टू योर सोसाइटी। और मुंतहा शेख साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।